सर, सवाल है गवर्नर के रोल पे। हाल ही में दो जगह के गवर्नर पे, केरल के गवर्नर पे और तमिलनाडु के गवर्नर पे ये आरोप लग रहा था कि वो बिल को होल्ड करके रख रहे हैं। तो सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि गवर्नर के पास, राज्यपाल के पास ये अधिकार नहीं है कि वो विधानसभा द्वारा पारित कानून को होल्ड करके रखे इतने दिनों तक। अब उन्होंने कहा है कि अगर दोबारा पास कर दिया तो आप गवर्नर बिना होल्ड किए वापस कर दिया जाए। तो गवर्नर की भूमिका पे इससे पहले भी सर्वोच्च न्यायालय का दखलंदाजी रहा है। इस पे भी ये चूंकि कानूनी अधिकार है गवर्नर का होल्ड करने का और राष्ट्रपति को भेजने का, इस पे सर्वोच्च न्यायालय का की इस टिप्पणी को किस तरीके से देखा जाए? राज्यपाल पद की जो रचना हुई है उस पर पहले दिन से ही एक विवाद है कि राज्यपाल की जरूरत है या नहीं है। तो राज्यपाल पद बना, राज्यपाल नियुक्त होते हैं और उनका जो भी तामझाम है वो बहुत ही अंग्रेजी जमाने का तामझाम चला आ रहा है। जब बिहार में शुरू में ही, मेरा ख्याल है कि 47 में किसी समय, जब जवाहरलाल नेहरू को लगा कि कृपलानी को राज्यपाल बनाना चाहिए, तो उन्होंने गांधी जी से बात की। कृपलानी से बात करने की उनको हिम्मत नहीं थी। तो गांधी जी ने एक दिन कृपलानी जी को कहा कि तुम बिहार के राज्यपाल पद पर चले जाओ, पंडित नेहरू चाहते हैं। अब आप लोग जानते होंगे कि कृपलानी जी ने सरदार और नेहरू के कार्य शैली के से नाराज होकर के या कहना या अपमानित होकर के उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष पद छोड़ा था, क्योंकि ये लोग जो फैसले करते थे उसमें कांग्रेस अध्यक्ष की कोई भूमिका ही नहीं थी। तो पार्टी के अध्यक्ष की अवमानना आज़ादी के तुरंत बाद उन्हीं लोगों ने शुरू कर दी थी जिन्होंने दरअसल पार्टी अध्यक्ष के अनुशासन में बरसों काम किया था। तो ऐसी विपरीत परिस्थिति में उन्होंने कई बार अपना इस्तीफा दिया, लेकिन अंततः गांधी जी ने कहा कि तुम इस्तीफा दे दो, और उन्होंने पूरे अपने सचिवालय को भी इस्तीफा के लिए, यानी उनके महासचिवों ने भी इस्तीफा दे दिया। अब नेहरू को लग रहा होगा कि कृपलानी जी को गवर्नर बना देंगे तो कृपलानी जी थोड़ा संतुष्ट रहेंगे। तो गांधी जी ने उनसे कहा कि आप प्रोफेसर कहते थे, प्रोफेसर तुम बिहार के राज्यपाल पद पर हाँ करो। तो कृपलानी जी का जवाब था कि पहली बात तो ये कि राज्यपाल पद की कोई जरूरत नहीं, लेकिन अगर आप बापू कहते हैं कि मैं राज्यपाल बन करके जाऊं, तो हमको जैसे कांग्रेस अध्यक्ष से हटाया है वैसे ही नेहरू को मुझे कुछ दिनों बाद ही हटाना पड़ेगा, क्योंकि मैं राजभवन के सारे तामझाम को, हमको क्या जरूरत है हर कदम पर दरबान और सुरक्षा, और हम तो सबको हटा देंगे वहाँ से, और राजभवन को जैसा गांधी जी चाहते हैं वैसा हम एक आश्रम बना देंगे। देखिए, ये कहानी मैंने आपको इसलिए बताई कि राज्यपाल पद पवित्र पद है, संवैधानिक पद है। अब उस पर विवाद व्यक्तियों के कारण हुआ है। मैं एक विवाद का और किस्सा आपको बताता हूँ।
जब जनता पार्टी बनी तो मोरारजी देसाई ने त्रिभुवन नारायण सिंह को उन्होंने पश्चिम बंगाल का गवर्नर बनाया। तो ज्योति बसु और उस समय प्रमोद दास गुप्त होते थे सीपीएम के सेक्रेटरी, बहुत शक्तिशाली व्यक्ति था संगठन में। तो प्रमोद दास गुप्ता और ज्योति बसु दोनों आए और उन्होंने मोरारजी से विरोध में बात थी, मोरारजी से अपनी असहमति जताई और आपने कहा कि हमसे बगैर सलाह किए हुए आपने कैसे इनको नियुक्त कर दिया, हम जो नाम देते उसमें आप नियुक्त करते। तो मोरारजी ने कहा कि इसकी कोई परिपाटी नहीं है और आप आश्वस्त रहिए, जो आपकी आशंका है वह निर्मूल है। त्रिभुवन नारायण सिंह को जानबूझ करके मैंने आपके पास का राज्यपाल बनाया है, वो आपको कोई संकट में नहीं डालेंगे। और सचमुच त्रिभुवन नारायण सिंह का कार्यकाल संभवतः 2 बार बढ़ा या 1 बार तो बढ़ा ही, यानी इंदिरा गांधी वापस आ गई तो उन्होंने त्रिभुवन नारायण सिंह को बनाए रखा, क्योंकि सीपीएम ने कहा कि हमको चाहिए। डॉक्टर संपूर्णानंद जो राजस्थान के गवर्नर थे, बहुत विद्वान व्यक्ति थे। 67 में वो विवाद में आए, क्योंकि दिल्ली के इशारे पर उन्होंने वहाँ की अल्पमत कांग्रेस की सरकार बनवाई। तो संविद के सारे विधायक जो है वो राष्ट्रपति भवन आ गए। उसी तरह से एक आंध्र प्रदेश में राज्यपाल भेजा राजीव गांधी ने, उनका नाम था रामलाल, वो बीजेपी वाले रामलाल नहीं, हिमाचल प्रदेश के रामलाल। और रामलाल ने एनटीआर को बर्खास्त कर दिया। एनटीआर जो 2/3 बहुमत से जीत करके आया हुआ है, रामलाल ने अरुण नेहरू के इशारे पर बर्खास्त कर दिया। तो एनटीआर सारे एमएलए को लेकर के और दिल्ली आए। डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा मेरा ख्याल है राष्ट्रपति थे, वो भी हैदराबाद में राज्यपाल रहे हुए थे। तो उन्होंने, मेरा ऐसा ख्याल है कि राज्यपाल को हटाया, अगर मुझे ठीक याद है, जो भी हुआ। लेकिन ये एनटीआर की सरकार बहाल हुई। ये जो राज्यपाल, मैं आपका जो सवाल है कि ये लोग विवाद में हैं और बिल वापस कर रहे हैं, ये अनाधिकार चेष्टा कर रहे हैं। मेरा अपना मत है कि सुप्रीम कोर्ट क्या कह रहा है, सुप्रीम कोर्ट जाने, लेकिन हम अपने राजनीतिक या समझ के आधार पर मैं कह सकता हूँ कि गवर्नर को राज्य सरकार से टकराव लेने का, अगर वो चाहे तो टकराव लेने के कोई अवसर नहीं आते। बहुत विचित्र किस्म का चीफ मिनिस्टर होगा वही गवर्नर से टकराव लेना चाहेगा। देख लीजिए बिहार में नीतीश कुमार की इस बात के लिए तारीफ करनी चाहिए। मतलब नीतीश कुमार ने, ये सुंदर सिंह भंडारी थे वहाँ पर गवर्नर, संभवतः तब लालू थे वहाँ मुख्यमंत्री, परंतु कोई टकराव नहीं हुआ। रामनाथ कोविंद, उसके बाद एक बहुत ही भ्रष्ट गवर्नर वहाँ भेज दिया गया, जिस पर रिश्वत के बहुत आरोप हैं। कहते हैं लोग कि वो हेलीकॉप्टर में बैठते बैठते भी रिश्वत लेकर के गए और किसी की नियुक्ति करके गए। लेकिन नीतीश कुमार ने राज्यपाल की मर्यादा का पर कोई सवाल नहीं उठाया। उसी तरह से केरल में भी मैं ये
केरल और तमिलनाडु ये दोनों राज्य में जो राज्यपाल कर रहे हैं वह संविधान की दृष्टि से, परंपरा की दृष्टि से, स्वस्थ राजनीति की दृष्टि से और राज्यपाल की मर्यादा की दृष्टि से मैं समझता हूँ कि वह सीमा का उल्लंघन कर रहे हैं। उससे गलत परंपरा पड़ेगी। स्टालिन के बारे में मेरा अपना ख्याल यह है कि स्टालिन करुणानिधि से उन्होंने सीखा है। एक वंशानुगत राजनीति वहाँ चल रही है, वो उसका कारण तमिलनाडु का समाज है। परंतु स्टालिन व्यक्ति के तौर पर वो सोशल सवालों पर, राजनीतिक सवालों पर समझदार व्यक्ति है बहुत। और उसी तरह से केरल में जो इस समय चीफ मिनिस्टर हैं, उनको संगठन का बहुत लंबा तजुर्बा है। बल्कि कहना चाहिए कि वो सीपीएम जो आज है वह उन्हीं के कारण है और उनके ओर से टकराव नहीं है, राज्यपाल की ओर से, दोनों जगहों पर। ये क्यों कर रहे हैं मैं नहीं जानता, लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट ने जो रूलिंग दी है वो सही रूलिंग है।